नमस्कार। स्वागत है मित्रों आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी व्याकरण की श्रृंखला का ये 13वां वीडियो है। आज विश्व हिंदी दिवस है तथा आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का कारण यह है कि 10 जनवरी, देखिए 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले नागपुर भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और नियमित रूप से सन 2006 से स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से ये घोषणा हुई कि हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तब से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करना, हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्थापित करना। आज के समय में जब विश्वग्राम की अवधारणा चल रही है, वहाँ भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम अपनी वस्तुओं को, अपनी बातों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से हम फैला सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा सकते हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो आज के दिन में प्रण करना चाहिए कि हम अपनी जो हीनता ग्रंथि है अपनी भाषा को लेकर उससे ऊपर उठेंगे और हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में अपना योगदान है सुनिश्चित करेंगे। तो और हम देखते हैं कि हिंदी एक बहुत ताकतवर भाषा है। जितने भी ब्रांड हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे जो भी ब्रांड हो, जो भी आपने बड़ा नाम सुना होगा, अगर उन्हें भारत में प्रचार करना है तो उन्हें हिंदी में ही प्रचार करना पड़ेगा। और हिंदी जो बोलने वाले देश है उनकी संख्या लगभग 2.5 में है। 10 से अधिक देशों में हिंदी बोली जा रही है। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका इत्यादि में भी। और विश्व में 100 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं, वहाँ हिंदी विद्वत पढ़ाई जा रही है। तो हमें अपनी भाषा को लेकर जो हीनता बोध है उससे ऊपर उठना होगा। कल का जो वीडियो था, जो हमारा 12वां वीडियो था, उसमें हमने रस और उसके अवयव के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे, रस की बात करेंगे और उनके उदाहरण समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि विरोधी रस कौन कौन से, मित्र रस कौन। कुछ रस होते हैं जो आपस में मिले जुले रहते हैं। एक रस के साथ दूसरा रस भी आ जाता है कई बार। तो कुछ मित्र रस होते हैं और कुछ रस क्या होते हैं, विरोधी होते हैं, जो अगर वहां पर है तो वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे श्रृंगार का करुण और विभत्स, हास्य रस रौद्र रस का विरोध भयानक से होता है, शांत रस का विरोध वीर रौद्र और भयानक हास्य श्रृंगार से होता है। उसी तरह मित्र रस कौन है, श्रृंगार और हास्य, ये श्रृंगार और जो हास्य रस है, श्रृंगार और हास्य रस ये क्या है, ये जो है मित्र हैं। मतलब जहां श्रृंगार है वहां हास्य किसी न किसी रूप में रहता है। वीर जहां है वहां अद्भुत रस कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। तो श्रृंगार और हास्य, वीर और अद्भुत, ये मित्र रस है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से विरोधी रस हैं, कौन कौन से जो है मित्र रस हैं। तो इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम रसों को जो पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद जब हम रसों को पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहला जो रस है, जो मेरा प्रिय रस है, श्रृंगार रस है, जिसको रसराज भी कहा जाता है। कौन सा रस है? श्रृंगार। अब श्रृंगार रस को क्या है? श्रृंगार रस को हम देखते हैं। श्रृंगार रस जहां नायक नायिका के मिलन और बिछड़ने का, या तो मिलन होगा या वियोग होगा, या तो मिलेंगे या तो अलग होंगे। जब मिलेंगे, श्रृंगार किस तरह दो भेद हुए, कौन कौन से? एक तो संयोग श्रृंगार, एक तो संयोग श्रृंगार हो गया, और दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, चाहे जो कह लीजिए आप। संयोग और वियोग दो अवस्थाएं होती है जीवन में, एक कभी संयोग है, कभी वियोग है। ठीक है, तो श्रृंगार रस की भी दो भेद हुई, संयोग और वियोग। वियोग को भी विप्रलंब भी कहते हैं। अब संयोग कहाँ होगा? जहां नायक नायिका आपस में मिलेंगे। और वियोग कहाँ होगा? जहां नायक और नायिका आपस में बिछड़ेंगे। ठीक है, तो श्रृंगार कहाँ होगा? या तो नायक नायिका मिलेंगे या नायक नायिका अलग होंगे। ऐसा भाव जहां पर भी होगा वहां श्रृंगार रस होगा। अब ये श्रृंगार की दो अवस्था हो गई, जब मिलन की होगी तो संयोग श्रृंगार होगा, और जब बिछड़ना होगा तो विप्रलंब या वियोग श्रृंगार होगा। अब इन दोनों के उदाहरण अलग अलग देख लीजिए। ये संयोग श्रृंगार है, तो एक बहुत चर्चित उदाहरण। अब एक चीज और समझ लीजिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। ठीक है, तो रसों का राजा। अब आप देखिए, एक देव कवि में लिखते हैं कि भूलि कहत नव रस सुकवि। कहते हैं कि भूलि कहत नवरस सुकवि और सकल मूल श्रृंगार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो भी कवि हैं वो जो नवरस कहते हैं वो भूलवश कहते हैं। दरअसल जो रस है वो एक ही है और वह श्रृंगार है। तो ये देव की उक्ति है, कई बार पूछा जाता है, देव की उक्ति है। अब जैसे भोज कवि हैं, इन्होंने श्रृंगार को ही मुख्य रस माना है। तो भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। इसी तरह भवभूति हैं, वो वियोग को ही जो है करुण रस को ही एकमात्र रस मानते हैं। कहते तो एक वो लिखते हैं उत्तर रामचरितम में कि एको रसो करुण में व निमित्त भेदात, मतलब एक ही रस है, केवल वियोग है, जीवन में केवल दुख है और कुछ है ही नहीं। तो ऐसी बातें भी हैं। तो श्रृंगार को भोज ने रसराज कहा है, भोज कवि ने। और आप देखिए कि भूल वास्तव में श्रृंगार रसराज है भी। देव ने लिखा कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। जब सब जो कवि हैं वो भूलवश कहते हैं कि नवरस हैं, सबका मूल क्या है? श्रृंगार है। ये देव कवि कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? मैंने बताया था, रति होता है। रति अर्थात प्रेम। रति कौन है? रति कामदेव की पत्नी है। कामदेव बहुत सुंदर है तो उनकी पत्नी भी सुंदर होगी। तो चूंकि सुंदरता से प्रेरित है इसलिए रति नाम रखा गया। और रति का अर्थ प्रेम। कामदेव प्रेम के देवता है। श्रृंगार, तो अब इसमें देखिए इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। अब इसमें क्या होगा? या तो नायक नायिका मिलेंगे या नायक नायिका बिछड़ेंगे। तो संयोग श्रृंगार हो गया, विप्रलंब श्रृंगार हो गया। जब मिलेंगे संयोग, और जब अलग होंगे तो विप्रलंब वियोग श्रृंगार। अब देखिए एक बहुत चर्चित दोहा है जिसके उदाहरण में चलता है संयोग रस के। हालांकि संयोग के तो कोई भी जहां मिलन है वहां संयोग है। तो एक उदाहरण हम देते हैं कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात और भरे भौन में करत हैं नैनन हो से बात। ये बिहारी का दोहा है, ये बहुत ही चर्चित है। अब देखिए क्या लिखते हैं कि कहत नटत रीझत खिझत
है ना, मिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन ही से बात। किसका दोहा है? बिहारी का। बिहारी को क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिहारी ने क्या किया है? गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ऐसा कहा जाता है। तो अब इस दोहे में भी देखिए गागर में सागर भर दिया है। कैसे भर दिया है? देखिए, कहत नटत। अब ऐसा है कि नायक और नायिका एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर गुरु भी बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं और सभी वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं। वहां नायक और नायिका कैसे इशारों से बात करते हैं। आशुतोष राणा जी की एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आ जा रही हैं कि अधरों पर कहते हैं कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन के भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। तो ये जो सांकेतिक भाषा है कि मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो, तो ये जो सांकेतिक भाषा है, ये यहां बिहारी ने बहुत खूबसूरती के साथ इसको व्यक्त किया है। देखिए, कहत नटत, नायक कहता है, इशारा करता है कुछ, लेकिन नायिका क्या कहती है? नटत, मना कर देती है। रीझत, जिससे क्या होता है? नायक क्या होता है? रीझ जाता है और प्रसन्न हो जाता है, जिससे नायिका खिंची जाती है। वो कुछ इशारा करता है, वो मना करती है, जिससे वो और खुश होता है तो वो नाराज होती है। अब मिलत खिलत, जैसे ही आंखें दोनों की मिलती हैं, खिलत, दोनों क्या होते हैं? खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन लजियात, लजियाते क्यों है? क्योंकि मर्यादा है, लज्जा है, क्योंकि गुरु बैठे हैं, पिता बैठे हैं, माता बैठी हैं। आजकल की तरह नहीं है, मर्यादा है, प्रेम में मर्यादा है। तो आगे कहते हैं भरे भवन, माने भरे भवन माने सब लोग जहां उपस्थित हैं, ऐसे भवन में करत हैं नयनन ही से बात, आंखों ही आंखों इशारा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ अपने काम को लेकर। इसलिए अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा सकें। देखिए, और मेरी ये गारंटी है कि अगर रस आप मुझसे पढ़ लेंगे तो रस से कभी सवाल गलत नहीं होंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देख लीजिए। बहुत लंबा नहीं है, आराम से आप देखिए और बहुत मज़े से आप हिंदी पढ़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सरल है। रस इतना सरल टॉपिक नहीं है, लेकिन आप अगर वास्तव में रस में रसलीन होकर रस को पढ़ेंगे तो रस वही है कि आप उतराते रहेंगे और बुड़ते रहेंगे, रस में गोते लगाते रहेंगे और रस से बाहर नहीं निकलेंगे। इतना सुंदर है रस। अब देखिए, मेरा तो प्रिय टॉपिक है, मेरा प्रिय विषय है रस। आप देखिए संयोग और अब विप्रलम्ब देखिए, विप्रलम्ब माने वियोग। अब वियोग देखिए, नायक नायिका कैसे अलग हो रहे हैं। आपने मालिनी अवस्थी के गाना सुना होगा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया क्या है? रेल। बैरन है, क्यों है? क्योंकि उसके पिया उसके प्रेमी को लिए जा रही है, उसको उससे दूर कर रही है। अब पिया क्यों जा रहा है? क्योंकि कमाना है, कमाना है तो जाना पड़ेगा, और जाना है तो दोनों का अलगाव होगा। लेकिन ये अलगाव कैसा है? ये अलगाव कुछ समय का है। तो जहां नायक और नायिका के बीच का अलगाव कुछ समय का हो, मतलब मिलन की आस हो, वहां विप्रलम्ब श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। अब करुण क्या होता है? करुण में नायक नायिका भी हैं तो हमेशा अलग हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो वहां करुण होता है, वहां विलाप होता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होती है, कुछ दिन के लिए जाता है, फिर से वापस आने की उम्मीद रहती है, तो वहां विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। अब देखिए, जैसे रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे,
ये रेलिया अपने रेल जो है भोजपुरी में, तो रेल जो है ये क्या है, बैरन है, दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि मेरे पिया को, मेरे प्रियतम को लिए जा रही। कहाँ ले जा रही? और क्या कहती है कि जो उन्हें टिकटवा से पिया मोरे जइहे बरसे पानी टिकट जली जाएगी। तो जिस टिकट से मेरे पिया जाएंगे, कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे, तो वो पानी बरसे और टिकट गल जाए जिससे वो जा ना पाए। तो ये क्या, ये भाव कैसा है? ये निश्चल प्रेम का भाव है और ये विप्रलंब श्रृंगार है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। देखिए रटे रटाए उदाहरण बहुत मिले किताबों में, लेकिन आप बेसिक देखिए कि हम कैसे फिल्मी गानों में भी हम अपना रस खोज लेते हैं। तो देखिए समझ में आया, संयोग भी समझ में आया, वियोग भी। वैसे आप ट्रेडिशनल अगर उदाहरण वैसे देखें तो जैसे सूरदास जी लिखते हैं भ्रमर गीत में, उधो मन न भयो 10-20, उधो मन न भयो 10-20। कहते हैं कि ये उधो, ये जो मन है ना वो 10-20 नहीं है, मन एक ही होता है। और वो किसके साथ चला गया? सांवरे कृष्ण के साथ चला गया। जो एक मन था, एक ही मन था। कहते एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? तो एक जो दिल था वो तो कृष्ण ले गए, अब क्या बचा? तो कहते हैं हे उधो से कहती हैं गोपियां कि हे उधो मन न भय 10-20। उधो ये जो मन है ये 10-20 नहीं है, एक ही है। और जो सांवरी कृष्ण के साथ चला गया है, अब दूसरे ईश्वर को मैं कहाँ भक्ति कर पाऊं? तो क्या है? तो ये विप्रलंब श्रृंगार है कि कृष्ण जो है दूर चले गए हैं। इनसे गोपियों से कहाँ चले गए? मथुरा चले गए और गोकुल की गोपियां पीड़ित। ठीक है, उधो मन न भये 10-20, एक था लय गयो सांवरो को आराधे ईश। है ना? देखो लिखना है तो लिख लीजिए, उधो मन न भये। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि जल्दी, मैं जल्दी पर विश्वास नहीं रखता। कहते हैं हमारे यहाँ अवधि में कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी का काम शैतान का नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, बड़े मजे से पढ़ना है और समझना है। हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है, आराम से 2 पार्ट में 3 पार्ट में रस खत्म होगा, लेकिन विधिवत खत्म होगा। ओधो मन न भये 10-20, 10-20 कहते हैं उधो मन न भये। गोपियां कहती हैं उधो सुनो, ये जो मन है ना ये 10-20 नहीं है, एक ही है। और कहाँ गया? कृष्ण के साथ गया। उधो मन न भये 10-20, एक था लय गयो सांवरो। अब आप देखिएगा जो ब्रिज भाषा है, जो ब्रिज बोली है, हालांकि बोली हो गई लेकिन वास्तव में भाषा थी। तो जो ब्रिज बोली है वो क्या है? उकार बहुल है। भाषा विज्ञान में आप पढ़ेंगे उकार बहुल। तो उकार बहुल देखो, गयो है ना, सांवरो को ईश। है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? ये उधो मन न भयो 10-20, मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, एक था लय गयो सांवरो को आराधे ईश। हे उद्धव, ये मन है ना ये एक ही है। एक था उसे सांवरो ले गया, कृष्ण ले गया। अब दूसरे ईश्वर को मैं कैसे भजूं? तुम बता रहे हो कि निराकार ब्रह्म को भजूं, कहाँ से भजूं? जो एक मन था वो तो कृष्ण ले गया। ठीक है, समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब श्रृंगार के बाद हम अलग रस पढ़ते हैं दूसरा। अब देखिए ये आपका विप्रलंब श्रृंगार था। विप्रलंब श्रृंगार में 3 अवस्थाएं होती हैं वियोग की।
आपने आपने ये तो सीखा कि नायक और नायिका अलग होते हैं, तो वहां विप्रलंब होता है यानी वियोग श्रृंगार होता है, लेकिन उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो पूर्व राग होता है। कई बार होता है कि हम नायिका से मिले ही नहीं। मुझसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था, 47 इंटरव्यू था, 47 विज्ञापन संख्या का, उसमें यही प्रश्न पूछा था। मैंने इंटरव्यू में सुनाया था कि वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वार यही कोटि कोटि सतकाम, पूरा सुनाया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रेम है सीता जी का प्रभु श्री राम के प्रति, ये कैसा प्रेम है, इसमें कैसा, इसमें कौन सा रस है? तो मैंने कहा श्रृंगार, मैंने कहा विप्रलंब श्रृंगार। तो कहते उसकी कौन सी अवस्था है? तो इसमें कैसी अवस्था है? पूर्व राग है। देखिए 3 अवस्थाएं होती मुख्य रूप से विप्रलंब श्रृंगार की। विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार की अवस्थाएं। अब देखिए अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? देखो 3 होती है। एक होता है एक होता है पूर्व राग, तो इसमें पूर्व राग था, अब बताएं कैसे। दूसरा होता है मान, और तीसरा होता है प्रवास। जो मैंने कहा था ना, रलिया बैरन पिया को लिए जाए, ये प्रवास है। प्रवास माने माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। नायक नायिका का किसी कारण बस कुछ समय के लिए दूर हो जाना, प्रवास है। अब पूर्व राग क्या है? नायक ने नायिका को देखा नहीं, ना नायिका ने नायक को देखा है, फिर भी एक दूसरे के लिए परेशान है। आप देखेंगे कि जितना भी सूफी काव्य है, नायक और नायिका को देखने पहले ही बेहोश हो जाते हैं उसका चित्र देखकर। कई बार हम चित्र देखकर प्रेम हो जाता है, कई बार उसकी बातें सुनकर गुण कथन होता है। उसकी गुण कथन ही तो है जब सखियां माँ सीता को बताती हैं कि वही किशोर सुषमा सदम श्याम गौर सुखधाम। तो क्या है वो? किशोर अवस्था है और सुख के धाम है। ये सारी बातें सुन के उन्हें प्रेम हो जाता है प्रभु श्री राम से, उन्होंने देखा नहीं होता है। तो ये कैसा है? ये पूर्व राग है। जब नायक ने नायिका को या नायक ने नायिका को नहीं देखा होता है, फिर भी किसी कारणवश प्रेम हो जाता है, चाहे उसकी तारीफ सुनकर, चाहे उसका चित्र देखकर, फोटो देखकर, ये जो प्रेम हो जाता है। अब जैसे हम लोग आजकल फेसबुक पर डीपी देखकर प्रेम कर लेते हैं, तो क्या है? ये पूर्व राग है। देखिए विप्रलंब श्रृंगार की अवस्थाएं, पहला है पूर्व राग, दूसरा है मान। मान कैसी अवस्था है? मान ये है कि जैसे नायक और नायिका मिले, लेकिन किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। झगड़ा कैसे हो गया? उसने बुलाया कि भाई 6 बजे मिंटो पार्क पे आ जाओ, और वो आई 6:30 बजे। झगड़ा हो गया, नहीं बात करेंगे। लड़की ने 6 बजे बुलाया और लड़का 6:30 बजे आया, तो एक साथ बैठे लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? मान, दूसरी अवस्था। प्रवास क्या है? किसी कारणवश नायक नायिका से दूर चला गया, नायिका नायक से दूर चली गई, दोनों एक दूसरे से किसी कारणवश कमाने के लिए, आजीविका के लिए किसी के लिए दूर हो गए, तो ये प्रवास, मजबूरी में दूर है। तो तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई। इन्हीं 3 कारणों से ही विप्रलंब श्रृंगार या वियोग होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये लंबा हो गया इस पर, लेकिन एकदम क्लियर हो गया विप्रलंब श्रृंगार का। अब देखिए ये विप्रलंब श्रृंगार उसका दूसरा भाग, मतलब उसी के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। तो वियोग का ही दूसरा विप्रलंब श्रृंगार। अब हम देखते हैं वीर रस। दूसरा जो रस होता है वीर रस होता है। वीर रस क्या है? इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह होता है इसका स्थायी भाव। स्थायी भाव समझते हो? जो स्थायी रूप से हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, है ना। बाहरी जो विभाव अनुभव होते हैं वो उन्हें जागृत करते हैं। बाहरी विभाव जो होते हैं स्थायी भाव से रिएक्ट करके, स्थायी भाव से रिएक्ट करता है और फिर अनुभव आते हैं हमारे अंदर उसी अकॉर्डिंग। जैसे उत्साह हमारे अंदर कब आएगा? जब हम देखेंगे कि दुश्मन कोई कमजोर है तो वीरता जागेगी, और वीरता जागेगी तो हमारे अंदर अनुभव आएंगे। अनुभव क्या आएगा? हम अपनी एकदम कॉलर शर्ट ऊपर करेंगे, बिल्कुल मुट्ठी ऐसे करेंगे, ये सब क्या है? वीरता का भाव। तो ये हमारे रोए खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम बाहें फड़कने लगेंगी, ये सब अनुभव है। तो ये वीर रस है। वीर रस में स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। अब उत्साह में देखिए, उत्साह में है आपका कि उत्साह हो गया स्थायी भाव। अब देखिए कैसे होगा कि
जो वीर रस होगा कि जहां पर वीरता का भाव स्पष्ट होगा, जहां कोई वीरता का वर्णन होगा, ठीक है, तो वहां पर वीर रस होगा। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीरता का भाव है, अपने आप समझ में आता है। और रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें ज्यादातर अतिशयोक्ति अलंकार भी आ जाता है, ठीक है। तो वीरता का बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल वीरता का भाव हो, तो इतने में पड़ा नाला पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ये सब क्या है? वीर रस। तो वीर रस समझ में आ रहा होगा। तो वीर रस कहाँ होता है? जहां पर स्थायी भाव उत्साह होता है और वीरता का वर्णन होता है, वहां वीर रस होता है। बस सिंपल ऐसे समझ लो, जहां वीरता होती है, वीरता का वर्णन होता है, वहां वीर रस होता है, ठीक है। अब वीर रस के बाद आता है, इसी तरह आप देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक चर्चित कविता है, वीर रस का बढ़िया उदाहरण है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक उदाहरण रखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, हास्य रस। तीसरा आता है हास्य रस। अब हास्य रस क्या होता है? देखिए, कई हमें हंसी कब आती है? हास्य रस कोई परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है भाई, हमें हंसी कब आती है भाई? हमें वीरता कब आता है, हमें प्रेम कब जागता है, और फिर तीसरी बात यह है कि भाई हमें हंसी कब आती है, हास्य कब आता है? जब हम कोई अबनॉर्मल चीज देखते हैं, कोई विकृत आदमी देखते हैं, किसी का होंठ बड़ा सा है, किसी की नाक बड़ी सी है ना, और किसी ने बहुत ऊट पटांग पहनावा पहना हुआ है ना, तो हमें हंसी आती है, या कोई ऊट पटांग बात करता है। ये तो हुई सामान्य सी बात। इसका स्थायी भाव क्या है? हास है या हंसी है। इसका स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव होगा हास, है ना, हंसी। अब हंसी आएगी, ठीक है, ये तो स्थायी भाव हो गया। और आलम्बन क्या हो सकता है इसका? कोई विकृत मनुष्य हो सकता है, उसी कारण तो होगा। ये विकृत बात हो सकती है उसके द्वारा कही हुई, है ना, विकृत वेशभूषा हो सकती है। और अनुभव क्या हो सकता है? इसमें हंसना हो जाएगा, है ना, दांत निकाल के हंसना हो जाएगा, तो ये अनुभव हो जाएगा, है ना। और इसमें अगर देखो तो उद्दीपन क्या हो जाएगा, और क्या बढ़ाएगा? जैसे कोई किसी की नाक लंबी हो और वो कहे कि मेरी तो दुनिया में सबसे सुंदर नाक है, तो और हंसी आती तेजी से, तो उद्दीपन हो जाएगा, और तेजी से भाव जागेगा। तो ये हास्य रस है। हास्य रस के उदाहरण में आप लोगों ने सुना होगा कि बिंद के वासी उदासी तपो भृतिधारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तई तई तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिबंध सुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पधारे। अब इसमें क्या है? हंसी क्या है? देखिए, अरे समझेंगे तब हंसी। देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी को आपको पता होगा कि भगवान श्री राम ने अपना पैर रखा था, जिससे उसे उसे श्राप था गौतम ऋषि का, तो वो स्त्री बन गई थी सुंदर। तो जब ऋषिमुख पर्वत की तरफ प्रभु जा रहे थे, प्रभु श्री राम, तो वहां के ऋषि मुनि, ऐसा हास्य के लिए कहा जा रहा है, वास्तव में नहीं था, तो सब प्रसन्न हो गए कि यहाँ तो बहुत सारी शिलाएं हैं और प्रभु श्री राम सब पर पैर रखेंगे तो सब सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी और सबका विवाह हो जाएगा। लेकिन वास्तव में उदासी जो है, जो सन्यासी है, उसको स्त्री से क्या मतलब, लेकिन हास परिहास के लिए है, तो हंसी का भाव इसमें। उसी तरह छोड़ मुरली मोर पंख ब्रजराज, घड़ी छड़ी हैट और रुमाल रख लीजिए, तो ये क्या है? ये भी हास्य रस का उदाहरण है ना। जैसे भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, है ना, घड़ी छड़ी और हैट पहन के गोरे गौड़ बनो ब्रजराज, है ना। ये सब क्या है? ये सब हास्य रस के उदाहरण है। जैसे छोड़ मुरली मोर पंख ब्रजराज, छोड़ मुरली मोर पंख
ब्रिजराज, ब्रिजराज, ब्रिजराज कौन है? कृष्ण जी। घड़ी, छड़ी, छड़ी में तो हाथी, हैट, और क्या रख रुमाल रख लीजिए, है ना। अब देखिए भगवान की घड़ी, छड़ी, हैट, रुमाल क्या पहनेंगे? उनका श्रृंगार तो मुरली है ना, मोरपंख। लेकिन कहते हैं कि छोड़ मुरली मोरपंख ब्रजराज। अरे कृष्ण जी, पुराना ओल्ड फैशन हो गया, अब ये मुरली मोरपंख इनको हटाओ, अब क्या पहनो? घड़ी पहनो, छड़ी पहनो, एक मोबाइल ले लो एप्पल का, है ना, गोरे बिल्कुल एकदम मॉडर्न। तो क्या हंसी का भाव है ना। तो ये क्या हो गया? हास्य रस हो गया। अब आप देखेंगे इसके बाद एक रस है करुण रस। आज की वीडियो में यही आखिरी रस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में पूरे रस खत्म करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि अच्छे समझ में आए, हमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। देखिए, और जो भी डाउट हो आपके वो अपना कमेंट बॉक्स पे आप डाला करिए। आपके डाउट बहुत कम आते हैं, इससे ज़्यादा आने चाहिए। जब आप गंभीरता से वीडियो देखेंगे तो डाउट आएंगे ही। करुण रस, करुण क्या है? मैंने बताया था कि करुण को एकमात्र रस माना है किसने? उत्तर रामचरित के रचनाकार भवभूति ने। क्या कहा है कि एको रसो करुण में, करुण है ना, करुण में एको रसो करुण में वो निमित्त भेदा। एक ही रस है, कौन सा? करुण, और बाकी सब उसके उपभेद है। ये किसने घोषणा की? भवभूति ने। तो भवभूति ने एकमात्र रस किसको माना? करुण को। करुण को करुण रस, इसको एकमात्र रस माना किसने? पूछा जा सकता है टीजीटी बीजीटी में वैसे भी कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो भवभूति। अब इसके रचनाकार कौन है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम इसके रचनाकार। अब देखिए उत्तर रामचरितम के बारे में चीज जान लीजिए कि फ्लैशबैक पर, पूर्व दीप्ति पर, दुनिया का, संसार का सबसे पहला ग्रंथ उत्तर रामचरितम फ्लैशबैक पे लिखा। फ्लैशबैक क्या होता है? जिसपे हम पूरी पिछली घटना याद करते हैं और पूरी कहानी चल जाती है। जैसे आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी तो उसमें वो सोचते हैं और पूरा पिक्चर खत्म हो जाती है। तो वैसे ही फ्लैशबैक पे लिखी गई है। पहला ग्रंथ संसार का, दुनिया का, उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। इन्होंने करुण को एकमात्र रस माना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ये शोक कैसा होता है? इसमें मृत्यु हो सकती है, बहुत विच्छिन्न अवस्था हो सकती है अपने किसी खास की, तो वो करुण रस के अंतर्गत आता है। जैसे इसका स्थायी भाव शोक है। अब आप समझ गए, या तो मृत्यु हो जाएगी या बहुत हीन अवस्था होगी, अपने स्वजनों का पराभव होगा, ऐसी अवस्था आ जाएगी, हार हो जाएगी, बहुत निराशा रहेगी, वहां पर ये करुण रस होगा। जैसे इसके उदाहरण में हम देखते हैं नरोत्तम दास जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि शीस पगान जगतन में प्रभु जाने की यही बसे के ही ग्रामा। ये तब का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने बैठे होते हैं द्वारिका के दरबार में, और एक द्वारपाल आता है और कहता है कि बाहर एक ब्राह्मण आया है, और उसकी स्थिति बताते हैं। कहते हैं शीस पगान जगतन में प्रभु जाने की यही बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी और उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल द्विज रहा चकी सो वसुधा विरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुधा। कैसा है ब्राह्मण? कैसा है कि न सर पे पगड़ी है, न पैरों में कोई चप्पलें हैं, जूते इत्यादि हैं, और वो ऐसे ही चलाया है और कहता है कि हम कृष्ण हैं, पूछत दीन, कृष्ण के मित्र हैं, पूछत दीन दयाल का घर पूछ रहा है और बाहर ये सुदामा नाम बता रहा है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं? बिल्कुल नंगे पैर दौड़ते जाते हैं, हरे सुदामा ना। तो ये क्या है? ये दीनहीन अवस्था है, ये करुण रस का उदाहरण है। आगे लिखते हैं नरोत्तम दास जी कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं। नेट में पूछा गया है ये, नेट में ये पूछा गया है, इसमें कौन सा रस है? करुण रस है इसमें। तो देख सुधा, ये पंक्तियां पूछी गई थी नेट में, ये किसकी है? तो नरोत्तम दास की है। तो पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के बजल सो पग धोयो। अब देखो इसका उदाहरण लिखते हैं नरोत्तम दास जी कि पानी, रुक्मिणी की लाई परात में पानी भर के कि पैर धुल दो, लेकिन उसको छुआ ही नहीं उन्होंने। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, छुयो माने छूना, छुयो नहीं, छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल छुयो नहीं, छुयो नहीं, नहीं, नयनन के पग, नयनन के जल, नयनन, नयनन माने आंखें, के जल, नयनन के जल, नयनन के जल, नयनन के जल सो पग धोयो, सो पग धोयो। अब देखो इसमें नयनन के पग सो में तो, अब इसमें देखो कई चीजें। पानी परात को हाथ छू नहीं, जो रुक्मिणी जी परात में पानी लाई थी पैर धुलने के लिए, उसको उन्होंने हाथ से नहीं छुआ भगवान श्री कृष्ण ने। केवल आंसू इतने ज्यादा दुख के कारण निकले कि उससे उन्होंने सुदामा जी के पैर धुल दिए। तो कैसा है ये? करुण रस का उदाहरण है। अब इसमें देखिए एक बात तो ये है कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ा चढ़ा कहा जाता है, इतना आंसू किसका होता है कि पैर धुल जाए, है ना? तो ये अतिशयोक्ति अलंकार भी है और करुण रस का उदाहरण भी है। ठीक है। उसी तरह जब श्रवण कुमार, चूंकि अपने माता पिता के एकमात्र सहारा था, अंधे की लकड़ी थी, और जब दशरथ जी के वाण से गलती से उनके लग जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो विलाप करते हुए उनके माता पिता क्या कहते हैं? जब विलाप करते हुए उस अवस्था पे कवि लिखता है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधा आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। क्या लिखते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, ऐसा भुजंग, ऐसा सांप जिसने क्या हो, जिसकी मणि खो गई हो। सांप के पास एकमात्र क्या होता है? मणि सबसे प्रिय होती है, और कहते हैं कि अगर वो उससे छिन जाए तो सर पटक पटक के मर जाता है, फन पटक पटक के मर जाता है। तो वैसे ही उनके लिए मणि की तरह थे, मणि की तरह थे कौन? श्रवण जी। और जब वही नहीं रहे तो उनके माता पिता सिर पटक रहे थे, ऐसे जैसे सांप फन पटकता है मणि के अभाव में, मणि के दूर हो जाने से। तो फन सा पटक रही थी शीश, अंधा आज बनाकर, उन्हें अभी तक अपने अंधेपन का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र उन्हें कंधे पर बैठा के घुमाता था, लेकिन आज पुत्र नहीं रहा तो अंधा आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हे जगदीश, हे ब्रह्मा जी, आपने, हे ईश्वर, आपने आज न्याय कर दिया मेरे साथ, आज वास्तव में आपने मुझे अंधा बना दिया। तो इसके बाद के जो शेष रस हैं उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।